नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मूलानुपाती सूत्र से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। इसके पूर्व मूलानुपाती सूत्र क्या होता है हम जान चुके हैं, तो आइए आज हम जानते हैं मूलानुपाती सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल। तो हमारा प्रश्न पहला इस प्रकार से है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की 40% मात्रा, हाइड्रोजन की 6.66% और ऑक्सीजन की 53.34% या 34% मात्रा है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। पुनः प्रश्न को जानें। दिया गया जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% एवं ऑक्सीजन 53.34% है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न है मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम हल करें। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, तो हल। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना, तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें सारणी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए सारणी बनाते हैं। क्रमांक, तत्व, दिया गया तत्व। इन प्रश्नों में यदि दो मात्रा दी रहती है, उदाहरण के लिए कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा दी है, ऑक्सीजन की नहीं दी है या हाइड्रोजन की नहीं दी है, तो दोनों तत्वों की मात्रा को योग करते हैं। दोनों का योग यदि 100% आता है तो तीसरा तत्व उसमें नहीं होगा। यदि दोनों तत्वों का योग 100% नहीं आता है तो दोनों तत्वों के योग को 100 में से घटाएंगे, जो भी आंसर आएगा वह तीसरे तत्व का होगा। तो इस प्रकार से हम दो तत्व देने पर भी तीसरे तत्व की मात्रा हम निकाल सकते हैं। तो सारणी इस प्रकार से, क्रमांक, तत्व एवं प्रतिशत मात्रा, तत्व की प्रतिशत मात्रा जो सवाल में दी है, तत्व की प्रतिशत मात्रा जो सवाल में दी रहेगी, द्रव्यमान, तत्व जो भी सवाल में दिया रहेगा उस तत्व का द्रव्यमान लिखने की आवश्यकता होगी। तत्व का द्रव्यमान, द्रव्यमान के पश्चात परमाणुओं की अपेक्षित संख्या निकालेंगे। किस प्रकार से हम जानेंगे, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या। इसके पश्चात सरल पूर्णांक अनुपात निकालेंगे। यहां पर जो अनुपात निकालेंगे, सरल एवं पूर्णांक अनुपात निकालेंगे। तो इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें इस सवाल को हल करने के लिए सारणी बनाने की आवश्यकता होगी। तो ये हमने सारणी बना ली। क्रमांक 1, 2 एवं 3 तत्व दिए हैं यहाँ पर। तो क्रमांक 1, 2 और 3 की आवश्यकता होगी। तत्व, पहले नंबर पे कार्बन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन एवं तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ये लिख दिया। प्रतिशत मात्रा सवाल में ही दी है। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.34%। इस प्रकार से हमने तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिख दी। द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, ये हमने द्रव्यमान लिख दिया। अब
परमाणु की अपेक्षित संख्या निकालने के लिए दी गई प्रतिशत मात्रा में द्रव्यमान का भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं 40/12। इसी प्रकार से 6.66% में हम 1 का भाग देंगे। इसी प्रकार से हम इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 53.34% में 16 का भाग देंगे। 40 में 12 का भाग देंगे, आंसर आएगा 3.33%। इसी प्रकार से 1 का भाग देंगे 6.66 में, यही रहेगा 6.66। इसी प्रकार से 53.34% में 16 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 3.33%। तो परमाणु का अपेक्षित संख्या इस प्रकार से प्राप्त हुई 3.33, 6.66 एंड 3.33। परमाणु की अपेक्षित संख्या में यह देखा जाता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या का सभी में भाग दिया जाता है। अर्थात हमारे पास परमाणु की अपेक्षित संख्या का जो आंसर आया उसमें सबसे छोटी संख्या का सभी में भाग देते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं छोटी तो है परंतु सेम है, अतः किसी का भी दे सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से भाग दे सकते हैं। सरल पूर्णांक अनुपात निकालने के लिए 3.33 में 3.33 का भाग देंगे। इसी प्रकार से 6.66 में सबसे छोटी 3.33 संख्या है, 3.33 का भाग देंगे। इसी प्रकार से 33 यहाँ से लिया 3.33 में 3.33 का भाग देंगे। इस प्रकार से ये 1 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में। तो हमारे पास जो सरल पूर्णांक अनुपात प्राप्त हुआ वो इस प्रकार से होगा 1:2:1। ये हमने सारणी के माध्यम से इस न्यूमेरिकल्स को हल किया। तो अब हमने ज्ञात कर लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सरल पूर्णांक अनुपात है वो क्रमशः क्या होगा 1:2:1। अतः हम लिख सकते हैं अतः कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का सरल पूर्णांक अनुपात क्या होगा 1:2:1, 1:2:1 है। अतः सूत्र क्या होगा, अतः हमारा मेन जो सवाल था मूलानुपाती सूत्र, अतः मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एवं ऑक्सीजन 1। तो यहां पर लिख सकते हैं CH2O होगा इस प्रकार से। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा CH2O। कार्बन का सरल पूर्णांक आया 1, सरल पूर्णांक अनुपात आया 1, हाइड्रोजन का 2 एवं ऑक्सीजन का 1। अतः मूलानुपाती सूत्र होगा CH2O इस प्रकार से। तो आज हमने मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसका प्रथम एग्जाम्पल जाना और इस प्रकार से अन्य सवालों को हम देखेंगे। धन्यवाद।